Good morning student. Now we have already started the chapter number 10 मेंसुरेशन. बेटा हमने मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में बेसिकली जो हमने असाइनमेंट नंबर 10.2 तक कंप्लीट कर लिया था. अब जो है 10.1 10.3 का क्वेश्चन नंबर जो हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर्स विच बेस रेडियस r एंड हाइट इज h. मतलब हमें सिंपल सी बात है कि एक हमारे पास सर्कुलर सिलेंडर है और सर्कुलर सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सपोज कर लो कि ये सिलेंडर टाइप में हमारे आपके पास. ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली हमने क्या कर लिया, इसका जो रेडियस है ये r है और इसकी हाइट कितनी है h है. ठीक, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है. वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पे r की वैल्यू जो है, देखो यहाँ पे r की हाइट h हो गया, रेडियस r हो गया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच. और ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रखा है, देख लेते हैं एक बार. टू सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास दो सर्कुलर सिलेंडर हैं. तो सबसे पहले हमने दो सर्कुलर सिलेंडर हमने बना लिया. यहाँ पे दो सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे एक ये रहा और दूसरा हमारे पास ये रहा सर्कुलर सिलेंडर, ये रहा हमारे पास. और इस सर्कुलर सिलेंडर में इसकी वो दे रखा है हमारे पास इक्वल वॉल्यूम हैव अ हाइट, देयर हाइट इन अ रेशियो ऑफ 2 एंड ये. ठीक है, 2 and 1 दो, मतलब इसका अगर हाइट की अगर बात करूँ बेटे, यहाँ इसकी हाइट की, तो इसका 2 दे रखा है और इसका रेशियो में दे रखा है 2 और इसका दे रखा है कितना बोल रखा है, इसका बोल रखा है 1. तो इसे मान लेंगे x और इसका भी x. ठीक है, तो हमने अलग अलग क्या कर रखा है बेटे, यहाँ पे इसमें ले लिया यहाँ पे सिलेंडर और यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया. ठीक है, और दोनों का हाइट को हमने क्या कर दिया, इसका रेडियस को कैपिटल R मान लिया और इसके रेडियस को स्मॉल r मान लिया. और हाइट को हमने रेडियस को, देखो यहाँ पे हाइट इसकी सिलेंडर की 2x ले लिया क्योंकि इसमें रेशियो में गिवन है 2:1 में, तो इसका हो जाएगा कितना 1. ठीक है, इसे मान लिया. दोनों साइड हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया. वॉल्यूम इक्वल टू में कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया और यहाँ पे स्मॉल r. दोनों समय पाई पाई क्या है, इक्वल है, तो पाई पाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. पाई की वैल्यू देखो, पाई जो इधर से कैंसिल हो गया. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं x की और x की वैल्यू को कैंसिल हो गया. यहाँ पे कितना बचा हमारा, ओनली जो है r स्क्वायर 2 ओनली बचा, इक्वल टू में यहाँ पे r स्क्वायर बचा. हमें इन दोनों का रेशियो ही निकालना था. तो रेशियो हमने जब निकाला यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर यहीं पे एज छोड़ दिया, इस 2 को हमने यहाँ पे नीचे ले गए. ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर कहाँ पहुँच गया, ये डिवाइड में पहुँच गया. इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर नीचे ये डिवाइड में पहुँच गया. और ये वाला जो यहाँ पे है इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में पहुँच गया. अब ये हमारे पास, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं होल का, क्योंकि r का स्क्वायर और ये स्मॉल r का स्क्वायर होल का स्क्वायर है, तो हम इसे होल का स्क्वायर लिख सकते हैं. मतलब अलग अलग है तो हम एक ही पे लिख सकते हैं, इक्वल टू में हाफ हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिसके अगर हमारे पास अंडर रूट इस पे रहता है स्क्वायर का साइन, तो सामने वाले पे अंडर रूट चढ़ा देते हैं स्क्वायर को हटा के. ठीक है, तो यही हमने काम किया है कि यहाँ का स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा दिया. ठीक है, और फिर इसे पर्टिकुलर लिख लिया. मतलब 1 का अंडर रूट, तो हमें पता है कि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट तो 2 एज इट इज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो. मतलब रेशियो में क्या हो जाएगा हमारा 1:2. ठीक है, और तो ये ऑप्शन नंबर में देखते हैं 1:2 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी ही थर्ड पार्ट में. इसके थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसके थर्ड पार्ट में हम बढ़ते हैं आगे. तो इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज डबल. अगर सपोज करो हमारे पास एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसका रेडियस r है. हमने मान लिया कि इसका रेडियस r है और उसके हम रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हमने लिया तो उसका हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2r ले लिया दूसरी साइड हमने. विल द लेटरल सरफेस अनचेंज, उनका लेटरल सरफेस अनचेंज कर रहे हैं, बस हम रेडियस में हम डबल कर रहे हैं, बिल्कुल उसका हाइट निकालना है. मतलब हमारा जो ये वाला इसकी हाइट हमें निकालनी है. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया लेट कर लिया कि लेट हमने कर लिया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारा r है और हाइट हमारा h है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जो नया हमारा सिलेंडर बना वो 2r वाला बन गया क्योंकि हमने उससे डबल बोल रहा है और हाइट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो h1 ले लिया हमने. यही हमें फाइंड आउट करना है, h1 ही हमें फाइंड आउट करना है.
लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है हमारा, लेटरल सरफेस एरिया इधर ले लिया और दूसरी साइड हमारा लेटरल सरफेस एरिया अनचेंज वाली, ठीक है, दूसरी साइड हमारा अनचेंज वाली, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया अनचेंज वाली, दोनों का हमने फॉर्मूला का पुट किया। हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr/h, यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमने h1 लिखा है, यहाँ पे ओनली h लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हमारा नया वाला है इसके लिए। अब देखो हमें पता है कि 2π से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा RH और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 2r और इंटू में h, ठीक है। अब यहाँ से h हमें यही फाइंड आउट करना था, तो हम सबसे नीचे ले गए यहाँ पे इसे, क्योंकि ये वाला जो है हमारा इधर, ये वाला जो हमारा देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जब जाएगा तो डिवाइड में जाएगा नीचे, और r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे r से r क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस r से इस r गया चला गया, तो कितना बचा h/2, मतलब कितना हो जाएगा हमारा हाइट, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आधा, हाफ कहाँ पे, तो ये वाला जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम V and curved surface area A of the right circular cylinders having a radius of the circular base R and height h। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, फाइंड क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट हमें सबसे पहले ये पता है कि फाइंड हमें वॉल्यूम करना है और एक हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस हमें गिवन है 5, ठीक है, और यहाँ पे हाइट भी गिवन है कितना हमारे पास 21, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, रेडियस भी गिवन है, यहाँ से हमने लिख लिया रेडियस, देखो रेडियस कितना है 5 है सेंटीमीटर, h भी हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू में वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है πr²h, ठीक है, πr²h, ये हो गया हमारे पास। हमने क्या वैल्यू पुट किया, पाई की वैल्यू जो 22/7, आर की वैल्यू 5 और h की वैल्यू कितनी हमारे पास 21, यहाँ पे पुट कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व करना है, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे बेटे तो हमें पता है कि ये 7 से 7 के 3 टाइम में चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1650 आ रहा है, और यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। क्यों बेटा, क्यों लगाएंगे, इसकी यूनिट जो वॉल्यूम की क्यूब हमारी होती है, ठीक है, वॉल्यूम की क्या होती है, यूनिट में क्यूब होता है, ठीक है। दूसरा हमें चीज़ क्या निकालना था, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था। कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला कितना होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया का 2πr/h, ठीक है, और बस हमें पता है कि 2πr/h होता ही होता है, तो यहाँ से हमें 2 तो हमारा ऑलरेडी नीचे हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और h की वैल्यू कितनी हो गई 21। अब बस वैल्यू पुट करके हमने यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो है ये वाला सेकंड जो है होमवर्क से करना है, मतलब इसमें कितने पार्ट हैं आप देख सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब जो आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट पे कुछ पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट पे हम पढ़ते हैं बेटे, ये हो गया यहाँ, इसके थर्ड पार्ट हम करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, तो थर्ड पार्ट में देखो रेडियस कितने हैं, रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा रेडियस कितना गिवन है इसका 3.5, और हाइट कितने गिवन है 14, देखो यहाँ पे हाइट कितनी गिवन है इतना। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया हमने, वॉल्यूम कितना होता है πr²h, और यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया हमने πr², देखो इसकी r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, और h की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या कर दिया 22/7 बेटे ये ऐसे हो गया, और इसके बाद जो है 3.5 ये हो गया हमारे पास, 3.5 ये हो गया, और 3.5 ये हो गया, 3.5 ये हो गया, ठीक है, और इंटू में 14, ठीक है। अब देखो इसे हमने क्या किया, इसे डेसिमल को हम क्या करेंगे हटाएंगे, तो इस नीचे 10 बढ़ाया मैंने, एक के बाद डेसिमल है तो 10 बढ़ा दिया नीचे, ठीक। 7 से 7 5 जा 35, ये कट गया हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो जो ऊपर बचा है हमारे पास, देखो ये भी हमारा कट जाएगा, 5 के टेबल में ये भी आ जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया हमारे पास, ठीक है, और 2 के टाइम में ये 11 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 5 के टेबल में कितना आ जाएगा, 5 की अगर हम बात करते हैं, 5 ले लो चाहे 10 ही रहने दो, 10 रहने देंगे तो डेसिमल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10 कट कर लो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने कट कर लिया, तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 ये हो गया, और 2 से ये कितने टाइम में 7 टाइम में,
ठीक है। तो ये यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके बेटे हमारा ये पूरा का पूरा इतना आ रहा है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटे वो कितना होता है 2πRh, ठीक है। और हमें पता है कि r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5, हमने पुट कर दी यहाँ पे हमने पुट कर दिया, देखो यहाँ पे 3.5 हमने पुट कर दिया। और h की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पे पुट कर दिया और ये पुट कर दिया, डेसिमल हटाया हमने, इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 308 मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना जब भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका यूनिट जो होता है हमारे स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम निकालेंगे तो बेटे वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा क्यूब में ही रहता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आता है नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट की क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर बेटी कौन सा चल रहा था, सेकंड। अब थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर व्हेन द इट्स वॉल्यूम एंड रेडियस आर गिवन। अगर हम इसमें सिंपल सी बात है कि हाइट हमें फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखो गिवन क्या क्या है, इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, V इक्वल टू में गिवन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। R की वैल्यू कितनी है 8, हमने राइट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, इतना गिवन है, यहाँ पे राइट कर रखा है। और हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है πr²h, ये रहा। और यहाँ से हमें क्या है वैल्यू पुट कर दिया, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होता है, ठीक। और R की वैल्यू की अगर बात करें तो बेटे कितना 8, यहाँ से हमने पुट कर दी यहाँ से, और यहाँ पे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है तो इस टाइम 2 बार लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद जो हम बात करते हैं H हमें फाइंड आउट करना है। और बस हमें पता है, एक बात बताओ, ये हमारे पास एज इट इज है, ये देखो यहाँ पे ये 22/7 है, ये नीचे जो है 7 है हमारे, 7 जो इधर डिवाइड में है तो उस साइड के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 8 जो है ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे चला आएगा। मतलब जो ऊपर है उसे नीचे करना है, जो नीचे है उसे ऊपर कर देना है। तो एज इट इज हमने किया है, देखो 7 जो हमारा ऊपर पहुंचा है, यहाँ पे देख सकते हो आप 7 को हमने कहाँ पे पहुंचाया, ये रहा 7 यहाँ पे पहुंचा है, ये एज इट इज ऊपर ही है। ये 8 और 22 सारा देखो यहाँ पे 22 नीचे आ गया, 8 हमारा नीचे आ गया और 8 हमारा नीचे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटम पिटम करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद जो है अपने आप जब करोगे तो 21 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर। और कटम पिटम जो है ऊपर से नीचे करते हैं, कहीं सामने नहीं कर देते हैं, हमेशा जो है ऊपर से नीचे से ऊपर को करते हैं ऐसे, और सेम में जाना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम करना है, आपको घर से करना है, ठीक है। अपने सेल्फ ट्राई करना है, यहाँ पे लिख रखा मैंने कि ऑल ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ तक, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, फाइंड द टोटल, यहाँ पे लिख रखा है देखो आप, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, बोल रखा है रेडियस इतना है, हाइट इतना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हमने कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर का क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में डब्बे में r+h, ठीक है। और बस हमें पता है कि 2 तो एच लिखा जाएगा, पाई की जो वैल्यू हमें पता है 22/7, आर की वैल्यू भी हमें यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, आर की वैल्यू भी हमने पुट कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे h की वैल्यू 21 और यहाँ पे ये इन दोनों को प्लस किया और यहाँ पे इसे 7 से 7 मर गया, 2 इंटू में 22, 28 और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क से करना है, सेम सेल्फ ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज है, कुछ नहीं करना आपको, यही है बस, ठीक है, ऐसी है एज इट इज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा ये कह रहा है
सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी इतना, एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास और जिसकी कैपेसिटी कितनी है बेटे, इतनी है, ये जरा गिवन, और उसमें डायमीटर जो है जितना दे रखा है 14 मीटर दे रखा है डायमीटर, उसकी डेप्थ निकालना है, डेप्थ ऑफ द टैंक मतलब एच निकालना है, एच निकालना है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बेटे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू में लिख दिया हमने इतना, डायमीटर इतना है, इतना सेंटीमीटर लगा लेना। अब देखो रेडियस की बात करें तो रेडियस में इसका आधा कर दिया, क्योंकि डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, रेडियस इक्वल टू में d/2, ठीक है। तो डायमीटर अपॉन में 2 मतलब 14 अपॉन में 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू में लगा दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू में ये लिख दिया, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का, ये रखा, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 है, मतलब 7 है, यहाँ पे 7 पुट किया, स्क्वायर है तो 2 बार लिखा, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करना है, और ये एज इट इज हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे इसे हमने ऐसे किया, जो हमारे पास नीचे थे उसे ऊपर लेकर आए, मतलब 22 हमारा ऊपर था तो उसे नीचे ले आए, और जो मतलब कहने का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन में उसे डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 नीचे था हमारा ऊपर चला आया, इसे कटम पिटम करेंगे तो कितना बचेगा 14 आएगा, ठीक है। इसे सेल्फ करना, कट पिट करना, नीचे से ऊपर करना है कट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड is in form of a right circular cylinder if its radius is 3.5 centimeter, find the volume of a solid cylinder, ठीक है, find the volume of solid, ठीक है। अब जनरली हम क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल से पता चल रहा है कि वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं, हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट जो है बेटे हमारे कितने 8 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस की बात करें 3.5 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, तो वॉल्यूम हमें निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7, यहाँ पे लाइट कर दिया, आर की वैल्यू आपको पता है कि 3.5 है, ये लिख दिया, और एच 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ऐसी भी एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू आप देख सकते हो, एच की वैल्यू कितनी है बेटे, ये एच की वैल्यू 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रख दिया, ठीक। बस इसे सॉल्व करोगे, कट्टम पिट्टम करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसे आपको यहाँ तक, अगले वीडियो में हम यहाँ से हमने 1 से लेकर 7 तक बेटे किया, नेक्स्ट वीडियो में हम 8 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर लेंगे, या देखते हैं कि यहाँ तक हो जाता है, और इसके 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।